पैगंबर हजरत निमाज अदा इन सरत, ऊपर से आयत आई तब नजर आसमान से फिराई, तब नजर आसमान से फिराई, किया सिजदा मूल वतन। प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने रास ग्रंथ से लेकर क़यामतनामा तक की वाणी में परम धाम के अनमोल मोतियों को बिखेर रखा है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना आत्मसात कर सकते हैं। अभी आपने जो चौपाई सुनी उसमें एक प्रसंग है कि एक बार मोहम्मद साहब नमाज पढ़ रहे थे। आप जानते हैं नमाज पढ़ते समय आप देखेंगे मुसलमान लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखकर दुआ मांगते हैं। मोहम्मद साहब भी ऐसा कर रहे थे। उसमें आयत आती है, ऐ मोहम्मद ऊपर क्या देखता है, तू अपने दिल में देख। आज इस प्रसंग को मैं क्यों ले रहा हूं कि सुंदर साथ समझे कि हमें चितवनी कैसे करनी है। यह पूरा प्रकरण चितवनी से संबंधित है। आपके मन में संशय हो सकता है कि यह कौन सी बड़ी बात है। हिंदू समाज में तो पहले से ही हृदय में ध्यान करने के लिए कहा जाता रहा है, सब लोग हृदय में ही ध्यान करते रहे हैं। तो मोहम्मद साहब ने कौन सी बड़ी बात बता दी, या क़यामतनामा की इस चौपाई में इसको इतनी महत्ता क्यों दिखाई दी है। इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। निस्बत की पहचान के बिना यदि आप हृदय में ध्यान करते हैं तो आप कहां तक पहुंचेंगे, नारायण तक। उस अवस्था तक पहुंचने में कई स्तर आते हैं। देखिए आपका शरीर है, जब तक आप चितवनी में बैठते हैं हाथ पैर हिलता डुलता रहता है, तब तक आप अन्नमय कोश को आप पार नहीं कर पाए, क्योंकि आपका तो अपने हाथ पर ही नियंत्रण नहीं है। कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी पैर हिला रहे हैं, कभी कमर खुजला रहे हैं। उसके बाद आपके साथ समस्या आती है मन की चंचलता की। सब कहते हैं क्या करें, ध्यान में बैठते हैं मन भागने लगता है। बेचारे मन का क्या दोष है। मन को जिस स्थिति में आपने रखा है मन वैसा ही तो कार्य करेगा। स्फटिक मणि के ऊपर लाल रंग का फूल रख दीजिए, पूरी मणि का रंग लाल हो जाएगा। काला कोई पदार्थ रख दीजिए तो मणि का रंग काला हो जाएगा। उसी तरह से मन भी है। मन सतोगुण के संपर्क में जब आता है तो ज्ञान और भक्ति में लगता है। रजोगुण के प्रभाव में आता है तो यही मन सोचता है कि ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। किसी को कहिए अरे भाई कुछ दिन और रुक जाओ तो क्या कहेगा, बहुत काम है। जैसे सारे ब्रह्मांड का बोझ इन्हीं के ऊपर है। कोट का है ना, मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। सुंदर साथ भी कुछ ऐसे होते हैं, सारे ब्रह्मांड का बोझ उन्हीं के सिर पर होता है। वो सोचते हैं कि उनके बिना तो परिवार नहीं चलेगा, संसार का विलय हो जाएगा। सभी कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे, चितवनी के लिए वाणी चिंतन के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो जब तक आप रजोगुण में हैं आपके मन की गति अलग होगी। तो मोगुण आते ही यही मन पाप की बात सोचना लगता है। कभी काम क्रोध मोह मद लोभ अहंकार में इतना डूब जाता है। मन एक है, मन को दोष मत दीजिए, मन तो साधन है। यस्मात् न किंचन कर्म क्रियते तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। मन के बिना तो सृष्टि में कोई कार्य ही आप नहीं कर सकते। आप पानी का एक गिलास भी नहीं पी सकते यदि मन ना हो तो। मन को दोषी क्यों बनाते हैं कि हमारा मन बहुत पापी है। जिसने मन को पापी बनाया उस कारण को हटा दीजिए। देखिए अंतःकरण चार हैं, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो आप क्या कहते हैं, तेरी बुद्धि बहुत खराब हो गई है। बुद्धि खराब नहीं हुई। बुद्धि खराब क्यों हुई है, रज और तम के प्रभाव से खराब हुई है।
मन में पाप कहाँ से आया, चित्त के बुरे संस्कार कहाँ से उभरे, रज और तम के प्रभाव से उतरे। आप सतोगुण की राह पर चलिए, न आपका मन खराब होगा, न बुद्धि खराब होगी, न चित्त में बुरे संस्कार उभरेंगे, और न आपका अहंकार विकृत होगा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अहंकार कहाँ से होता है? मैं सुंदर हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ये अहंग के अंदर जब तमोगुण आता है तभी ये अहंकार ऐसा करने लगता है। पहले ये कहाँ से आएगा? जब मन विकृत होगा, चित्त के बुरे संस्कार उभरेंगे, बुद्धि में तमोगुण आ जाएगा, तो अहंकार भी ऐसा ही सोचने लगेगा। ज्ञान चक्षु यदि आपके खुल गए हैं तो आप हक की मैं को लेंगे। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। एक वो था अहंग कि आप अपने सामने किसी को नहीं देख रहे थे, न ज्ञान में देख रहे थे, न भक्ति में, न कला में, न सुंदरता में। अब एक ऐसा समय आया, अब आपका वही अहंग है, आप सबकी चरण धूलि बनकर रहना चाहते हैं। अहंकार का दोष नहीं है। जैसे एक घटनाक्रम है, मैंने कई बार चर्चा में भी उस प्रसंग को लिया है कि जब सूरदास विरक्त हो गए। विरक्त कैसे हुए? फटकार से। क्योंकि जिस वेश्या से इनको प्रेम था, आधी रात के वक्त वो घर से निकले थे, नौका का साधन नहीं था, एक मरे हुए मुर्दे को पकड़कर नाव बनाए, मुर्दे पर बैठकर नदी को पार करते हैं। अंदर कैसे जाएं? देखा कि सर्प को नहीं देखा, उनको लगा कि रस्सी है, रस्सी को पकड़कर अंदर घुसते हैं। उन जिस वेश्या के पास जाते हैं वो वेश्या पूछती है कि इतनी रात को तुम आए कैसे? यही घटना हुबहू तुलसीदास जी के संबंध में भी कही जाती। उन्होंने सब कुछ बताया कि देखो रस्सी लटक रही थी, मैं उसी को पकड़कर चलाया। वो देखती है कि वो तो सांप है। पुनः पूछती है कि नाव तो है नहीं, कैसे तुम आए? कहा कि एक नाव लकड़ी का लट्ठर था, क्योंकि अंधेरी रात थी। जिस्म की भूख ने सूरदास को पागल बना रखा था। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आज ये जो प्रकरण है क़यामतनामा का, हमको चितवनी पर कैसे ले चलना है, इसमें लगभग 8 चौपाइयां हैं जो चितवनी के गहन रहस्यों पर प्रकाश डालती है। और हम सुंदर साथ को आत्ममंथन करके पूछना होगा कि हमारी अभी स्थिति कहां तक चल रही है। अभी मैं प्रसंग चला रहा था, जब वो वेश्या देखती है दीपक के उजाले में, अरे भाई तुमने तो लकड़ी का लट्ठर नहीं, एक मरे हुए मुर्दे को नौका बना लिया था तुमने। तो उसको बहुत बुरा लगा, कठोर स्वरों में फटकारती है कि तुम मुझको पाने के लिए, मेरे शरीर का सुख पाने के लिए तुम मुर्दे के ऊपर बैठकर आते हो, सर्प को रस्सी समझ करके आते हो। इतना प्रेम तुम परमात्मा से क्यों नहीं करते? यही ठोकर तुलसीदास जी को भी मिली थी, और तुलसीदास जी की पत्नी ने ये फटकार लगाई थी, क्योंकि इनको अपनी पत्नी के बिना रहा ही नहीं जाता था। देखिए, दोनों महापुरुष अपने अतीत में कितने पाप के कीचड़ में डूबे हुए थे, लेकिन ठोकर लगती सबको है। कोई कोई उस ठोकर से शिक्षा लेता है। तुलसीदास जी ने शिक्षा ली तो वो भी संत बन गए, सूरदास ने भी शिक्षा ली तो वो भी संत बन गए। लेकिन इसमें कई बाधाएं होती हैं। हम क्या करते हैं? हम सुंदर साथ अपनी प्रशंसा के शौकीन हो जाते हैं, कईयों से कहलवाना चाहते हैं कि देखिए कहीं मेरी गलती तो नहीं है ना, मैं ठीक हूं। आत्ममंथन नहीं करते। तुलसीदास जी और सूरदास जी ने आत्ममंथन किया कि ये जो फटकार मिल रही है बिल्कुल सही है। जो उस फटकार को शिक्षा के रूप में ले लेता है वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए नीति शास्त्र का कथन है, एकाकी चिंत्यमाना परम श्रेयम अधिगच्छति। अकेले चिंतन करने वाला श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त होता है। जो राजा चाटुकारों से घिरा होता है वो राजा नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा हो या रंक, सन्यासी हो या गृहस्थ, सबको एकांत में सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं,
और उन कमियों को मैं दूर कैसे करूं। जो ऐसा सोचने लगता है हमेशा ऊंचाई पर चढ़ता है। तुलसीदास जी तो अपनी भक्ति में लग गए, सूरदास जी फटकार से विरक्त बने थे, विवेक से नहीं। विवेक हुआ था लेकिन थोड़ा विवेक हुआ था। एक और घटना है, एक कुएं पर महात्मा का भेष धारण करके चले गए, घर छोड़ दिया, प्यास लगी है, पानी पीने जाते हैं। वहां पानी भरने के लिए जो महिला आई थी बहुत सुंदर थी, उसके पीछे पीछे चल दिए। उनके मन में पुनः पाप आ गया, क्योंकि अभी फटकार खाकर के वैराग्य जो आया था उसको स्मशान वैराग्य कहते हैं। जब स्मशान घाट में जाएंगे तो लोगों को मरते हुए चिता पर जलते हुए देखते हैं, मरे हुए लोगों को। आपको लगता है कि कितना झूठा संसार है। देखिए, किसी का जन्मदिन हो, किसी के घर विवाह का कार्यक्रम हो, सबको नाचते कूदते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया कितनी सुख वाली है। किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए तो वहां जब लाशों के ढेर देखते हैं स्मशान घाट में, एक चीता इधर जल रही है, एक चीता उधर जल रही है, लोग छाती पीट रहे हैं। आप सोचिए, क्या मेरी भी गति यही होगी? क्या एक दिन मेरे भी तन को चिता पर जलाया जाएगा? तब लगता है कि नहीं, जो मैं विवाह में नाच रहा था या अपने बेटे के जन्मदिन पर केक काटते हुए खुश हो रहा था, वास्तव में संसार वैसा नहीं है। शरीर मरण धर्मा है। जब ये बात आती है तो कुछ समय के लिए वैराग्य होता है, फिर माया का कोई लुभावना सुख आपको आकर्षित कर लेता है, आप फिर उसमें भटक जाते हैं। कोई कोई बिरला होता है जो उससे सीख लेता है कि नहीं, इस संसार में जो दृष्टा होकर के रहेगा उसी को शाश्वत शांति मिली है। मैं अभी वो प्रसंग बता रहा था कि किस तरह से सूरदास जी के साथ ये घटना घटी। उस सुंदर महिला के पीछे पीछे चले, लेकिन ग्लानि बनी हुई है कि अभी तो कुछ ही समय हुए उस वेश्या ने मुझे फटकारा था, मैंने उसके चरणों में सिर रखकर माता कह करके पुकारा था कि अब मैं ये अपराध नहीं करूंगा। मैंने वैराग्य के वस्त्र तो धारण कर लिए, लेकिन मन तो भक्ति में नहीं लगा। उस महिला से कहा कि बहन मुझे सुई की जरूरत है। कहा कि अच्छा मैं ला देती हूँ। सुई लाई। वो तो गए थे पानी पीने के बहाने, लेकिन उस महिला के सौंदर्य ने उन्हें पागल कर दिया था। उस सुई से तुरंत उन्होंने दोनों आंखें फोड़ डाली। उस महिला बोलती है कि महात्मा जी, आपने तो मेरे ऊपर पाप चढ़ा दिया, मुझसे सुई मांगा और अपनी दोनों आंखें फोड़ डाली। तब सूरदास जी अपनी व्यथा कहते हैं कि देखो, कुछ ही समय हुए मुझे विरक्त हुए, लेकिन तुम्हारे सौंदर्य पर मैं इतना आसक्त हो गया कि एक ठोकर लगने के बाद सुधरा नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। इसलिए मैंने सोचा कि इस आंख का दोष है, मैं इस आंख को ही फोड़ डालूं ताकि फिर कभी देखूं नहीं। आप पूछेंगे क्या ये उचित है? मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं। आंख तो साधन है, आंख का क्या दोष है? यहाँ इतने सुंदर साथ बच्चे बैठे हैं, क्या राज्य को पाने के लिए हमें आंखें फोड़नी पड़ेगी? इन आंखों से हमारी भावना का संबंध है। इन्हीं आंखों से हम अपनी माँ को देखते हैं तो चरणों में शीश झुकाते हैं, इन्हीं आंखों से गुरुदेव को देखते हैं, इन्हीं आंखों से बहन को देखते हैं। यदि हमारी भावना पवित्र हो जाए तो ये तो आंखें धन्य धन्य है। उस व्यक्ति से उस पीड़ा को पूछिए जो दोनों आंखों से अंधा है और संसार को नहीं देख सकता। सूर्य की गर्मी ही बताती है कि सूरज उगा है, गर्मी नहीं लगती तो उसको पता ही नहीं कि सूरज का सौंदर्य क्या है, पक्षियों का सौंदर्य क्या है, फूलों का सौंदर्य क्या है। वो किसी परिजन को नहीं देख सकता, किसी गुरुजन को नहीं देख सकता, उसके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है। सूरदास जी ने जो भूल की कि आंखों को सजा दी, उन्हें मन को सजा देना चाहिए था। मन को सजा कैसे देंगे? मन तो दिखाई नहीं देता। ये बेचारी आंखें तो दिखाई दे रही है, आंखों को फोड़ डाला। आंख एक इंद्रिय है, उसका राजा मन है। आप कहेंगे कि मन को ठीक कर लीजिए, तो मन कैसे ठीक होगा? मन तो आंख की तरह है नहीं कि आप फोड़ डालेंगे।
अंत में घूम करके कहाँ आना पड़ेगा? मन को ठीक करने के लिए चित्त को ठीक करना पड़ेगा। चित्त को ठीक करने के लिए आपको बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। बुद्धि को ठीक करने के लिए अहंकार को ठीक करना पड़ेगा। अहंकार ठीक कैसे होगा? आप विवेक दृष्टि रखिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मदालसा अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, संसार की माया से अलग हो। आप देखिए, आज से लाखों वर्ष पहले एक माँ अपने बेटे को सिखा रही है कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, संसार की माया से अलग हो। हम क्या सीखते? हम 18,758 चौपाइयों को पढ़कर क्या सीखते हैं? हम पंजाबी सुंदर साथ, हम गुजराती सुंदर साथ, हम नेपाली सुंदर साथ, उसमें भी देखो हम ब्राह्मण हैं, वो तो तुम छोटी जाति के हो, हम करोड़पति हैं, तुम कंगाल हो। हम नहीं सोचते कि हम परम धाम के ब्रह्मात्मा है, अक्षरातीत की हृदयेश्वरी हैं, अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं। हम अपने आत्म सर्व का बोध नहीं लेते। किसी सुंदर आदमी के पास काला कलूटा बैठ जाए तो कितनी घृणा आती है। अरे कितना तन भी काला, कपड़े भी गंदे, कहां से ये सिर पर आ गए? मुंह से बोले चाहे नहीं, मन में तो होता ही है। ये दृष्टि, ये सोच कहां से पैदा हो रही है? हमारे विकृत मन से। इसलिए अहंकार को सुधारिए। बुद्धि को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? आहार शुद्धो सत्व सिद्धि। जब मैं सुंदर साथ से कहता हूं कि भाई सुंदर साथ जी अपने आहार को शुद्ध कीजिए, नहीं तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तो आप कहते हैं कि भोग में तो लिखा है अनेक तरह के अथाने आचार राज्य को खिलाए जाते हैं, आप क्यों मना करते हैं? आप श्री जी तो नहीं है, आप उनके नकल क्यों करते हैं? आप तिखी तिखी लाल मिर्चे खाएंगे, 10-10 कप चाय और कॉफी उड़े लेंगे, लहसुन प्याज की चटनियां खाएंगे, व्यंजन खाएंगे और चाहेंगे कि समाधि लग जाए, राज्य साक्षात दिख जाए, तो कहां दिखेगा? क्योंकि आपकी बुद्धि में विकार है, तो चित्त के पुराने संस्कार उभरेंगे। जब चित्त के बुरे संस्कार उभरेंगे तो आपका मन भागने लगेगा। तो न आपने अन्नमय कोश को जीता, न प्राणमय को जीता, न मनोमय को जीता। मन जब तक भाग रहा है तब तक मनोमय कोश पर आपका अधिकार नहीं हुआ। जब तक आपके अंदर ज्ञान की बातें आ रही हैं तब तक आप ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में फंसे हैं। और जब आप जो राज्य की थोड़ी सी झलक मिली तो आपने उसी को दर्शन मान लिया। जैसे चरणों का भाव किया, थोड़ा सा मन एकाग्र हुआ, ऐसे नूरी चरण कमल है, ज्ञान से सोच रहे हैं क्योंकि आपने रट्टा लगा रखा है। मुख मेरे में भूप का रंग उज्जवल गुलाल, चौपाई भी रटते जा रहे हैं। और ऐसा मन थोड़ा सा 1 सेकेंड के बराबर एकाग्र हुआ तो भाव आ गया कि राजी का ऐसा सुंदर मुख है। फिर आप 10 को ढिढोरा पीट दिया। आज मैं चितौनी बैठा था, राजी के सुंदर मुखारबिंद का अनुभव हुआ। आपने तो 1 रुपया कमाकर करोड़पति बनने का नाटक कर लिया। आप जिन अवस्थाओं से गुजरे हैं वो तो जीव के स्तर की अभी चीजें हैं। ये हृदय में कहां रहता है जीव? हृदय ही ऐसा आत्मा, उपनिषदों ने कह रखा है। इसलिए मैं जब सुंदर साथ से कहता हूं कि आपको इस तरह से बैठना है कि शरीर का आभास न रहे, शरीर को भुला दीजिए। आप अपने प्राण पर नियंत्रण कीजिए। प्राणो विलीयते यत्र मनः तत्र विलीयते, यत्र मनः विलीयते तत्र प्राणो विलीयते। मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो प्राण पर नियंत्रण करना पड़ेगा। प्राण पर नियंत्रण कैसे होगा? प्राणायाम से, शुद्ध आहार विहार से। आप जब बुरे विचार करते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपकी सांस तेज चलने लगती है। जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है, किनको आता है? जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका ध्यान नहीं लग सकता, तो उसको क्या करना पड़ता है? कोई किसी को क्रोध आता है तो कहते हैं कि भाई पानी पी लो, सो तो गुण बढ़ेगा, तो मन शांत हो जाएगा। आप इन सारे द्वंद्व से निकलिए। जिस क्षण आपका नियंत्रण शरीर पर हो जाएगा, देहाध्यास माने शरीर की प्रतीति नहीं होगी। आप इस तरह से बैठिए कि बिना हिले डुले कम से कम 1 घंटा तो बैठने का अभ्यास कीजिए। यदि सच्चे हृदय से बिना शरीर को हिलाए डुलाए बैठने का अभ्यास कर लेंगे तो कुछ आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा।
जब आपके अच्छे संस्कार उभरने लगेंगे, आप जीवा पर नियंत्रण करेंगे, तो आपके अंदर रज और तम की मात्रा अधिक होती जाएगी। सतोगुण रज और तम की मात्रा घटती जाएगी। सतोगुण जितना बढ़ेगा उतना ही आपकी बुद्धि सात्विक होती जाएगी, तो चित्त भी सात्विक होता जाएगा, मन भी सात्विक होता जाएगा। ज्ञान चितवनी से पहले जब जो कुछ आपने संग्रहित किए थे, केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, और एक ऐसा समय आ जाएगा जब ज्ञान की गति नहीं रह जाएगी, तो आप बहुत सरलता से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों से परे होकर अपनी चेतना, जीव चेतना के शुद्ध धरातल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यह सोचिए, अब आपका जीव आत्म भाव ले चुका है, आपका जीव परम धाम की आत्मा मानने लगा है। वो नहीं समझ रहा है कि मैं माया का जीव हूं, क्योंकि जीव ने सुहागिन का व्रत ले रखा है। तभी तो इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, मेरे जीव सुहागी रे, तो क्यों न करे पीसो पहचान। जब आपको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं परम धाम की आत्मा हूं। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, किसी को कह दिया जाए कि तू तो कोरा जीव है, देखिए कितना उसको दुख होता है। जब आप आत्मभाव जीव के अंदर ले लेंगे, इन सारे द्वंद्व से परे हो जाएंगे, तो क्या होगा? आपका प्रीतम कहाँ रहता है? आपने सवेरे की चर्चा में सुना था, हक नजीक से रख से, वो आपकी प्राण की नली से भी निकट है। जो प्राण की नली से निकट है, उसको दूर बना रखा है। अभी आपने चौपाई में सुना है कि मोहम्मद साहब ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं। आज भी देखिए, सारे मुसलमान दुआ मांगेंगे ना, ऊपर देखेगी, अल्लाह रहम कर। अब प्रश्न है कि क्या परमात्मा ऊपर है? ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन का लोग। परमात्मा ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, फिर कहाँ है? आप बताइए। हिंद महासागर के बीच में, प्रशांत महासागर के बीच में एक चींटी को छोड़ दीजिए, मछली को छोड़ दीजिए, छोटी सी मछली होती है, उससे पूछिए पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, उसको क्या पता? क्योंकि उसकी दृष्टि जहां तक जा रही है अनंत जल राशि है, उसके लिए दिशा का निर्धारण करना संभव नहीं। आप जिस पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, उस पृथ्वी लोक से परे आप कहां तक जाएंगे? असंख्यों अरबों खरबों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में हैं, और ये सारे ब्रह्मांड किसमें लय हो जाते हैं? उस मोह सागर में। मोह सागर का विस्तार ही अनंत इतना है। आप पूरब की गणना कैसे करते हैं? सूर्य को देखकर। ऐसे जब असंख्यों सूर्य जिस सृष्टि में हो, तो पूरब पश्चिम की गणना कहाँ कर सकते हैं? एक ब्लैक होल तारा होता है जो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्यों को निगल लेता है। हमारा सूर्य उसमें जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ब्लैक होल में सूर्य, चमकता हुआ सूर्य भी काला हो जाएगा, जैसे इसका अस्तित्व ही ना हो। और ऐसे कितने ब्लैक होल गैलेक्सी में समा जाते हैं, ऐसी कितनी करोड़ों गैलेक्सियां सुपर गैलेक्सी में समा जाती हैं, और सुपर गैलेक्सी निराकार में समाप्त हो जाती है। कुछ नहीं होता, केवल अंधकार अंधकार। तो आप बताइए, आपने ऊपर क्यों देखा? ऊपर का भाव किस पर है कि वो सर्वोपर ही है। सर्वोपर यानी सर्वश्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। लेकिन जो आपकी आत्मा है, वो तो परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूपा है। आत्मा का हृदय ही तो उसका धाम है। तभी तो कहा है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई ऋषि के यही तुम्हारा विश्राम। एक सहज मार्ग की साधना चलती है, और ये सूफी फकीरों में भी चलता है, हिंदू संत महात्मा भी इसको प्रचारित करते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि हृदय में यहां पर ज्योतिर्बिंद का ध्यान किया जाता है, और कुछ नहीं करते हैं। ज्योतिर्बिंद को सूक्ष्म रूप से देखते हैं, और उसी को टुकड़े करते करते समाधि में पहुंच जाते हैं, और उनका दावा होता है कि हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो आपके मन में संशय होगा कि ये तो दुनिया में पहले से चल रहा है कि हृदय में देखो। तो यदि तारतम्य वाणी में कह दिया गया कि अपने हृदय में ध्यान कीजिए, तो कौन सी बड़ी बात है? बात इसलिए है कि संसार के लोगों को अब तक पता ही नहीं था कि हृदय में किसको देखना है।
न लक्ष्य का पता, न जो लक्ष्य साधने वाला है उसको पता कि मैं कौन हूं। लक्ष्य साधने वाले ने क्या सोचा, मैं जीव हूं, हे परमात्मा तू मुझे मुक्ति दे दे, तू ज्योतिष्मान है, ज्योति स्वरूप है, इसलिए तेरी ज्योति का अंश लेकर हम उसको धारणा करते हैं, उसको ध्यान करते हैं। जो हृदय में ज्योतिर्बिंदु का ध्यान करते हैं या किसी इष्ट का ध्यान करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, वो तो साकार और निराकार में फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि परम धाम क्या है। किंतु अब आपकी आत्मा ने किसको जाना है, अक्षरातीत को। किसकी धारणा करनी है, मूल मिलावे में जो विराजमान है उसकी। तो जिसको बुलाएंगे वही तो आपके हृदय में आएगा। देखिए, आपकी चितवनी के दो रूप हैं, एक चितवनी ज्ञानमयी, एक चितवनी प्रेममयी। जब आप चितवनी प्रारंभ करते हैं तो आपने तो सारा रट रखा है, मूल मिलावा ऐसा है, राज्य का ये श्रृंगार है, श्यामा जी का ये श्रृंगार है, और उसी ज्ञान के आधार पर आप चितवनी का प्रारंभ करते हैं। जब तक ज्ञान की पोटली खुली रहती है आप में भाव नहीं बनता, कभी कभी मिश्रित रूप चलता है, क्योंकि मस्तिष्क में दो केंद्र होते हैं, एक भाव प्रधान होता है और एक ज्ञान प्रधान होता है। जब भाव प्रधान होता है तो ज्ञान की प्रधानता समाप्त होने लगती है, नगण्य हो जाता है। एक आधार रहता है कि मूल मिलावा ऐसा है, और जब ज्ञान की प्रधानता होती है तो जो आपने चौपाइयों के माध्यम से या चर्चनी के माध्यम से रटा होता है वही मन में बसता रहता है। आप सोचते रहते हैं कि राज्य का जो श्रृंगार है तो वो तो मुझे याद है, 6 हार हैं, कहीं 5 हार हैं। आप सोचने लगते हैं कि हीरे का हार कैसा है, अब 10 अंगुलियों में 10 अंगूठियां कैसी हैं। आप किसको दौड़ा रहे हैं, अपने ज्ञान प्रधान मन को, आपका मस्तिष्क दौड़ रहा है। लेकिन जब भाव की प्रधानता बढ़ती जाती है, धीरे धीरे जब चितवनी का स्तर बढ़ेगा, भाव प्रधानता आएगी, तो हृदय में केवल व्याकुलता बनी हुई है, एक आधार है कि राज्य का श्रृंगार है। राज्य के चरण कमलों की तरफ जब ध्यान जाएगा तो बुद्धि आपकी समाप्त हो जाएगी वहां, और आपके हृदय का विरह, क्योंकि पहले ज्ञान ने बता दिया था कि तेरा प्रियतम कौन है। जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं था तो जिसको आप पा लेते थे, किसी ने शंकर जी के बारे में बताया तो हृदय में शंकर जी का ही ध्यान कर रहे हैं, किसी ने विष्णु को बता दिया तो विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं। विष्णु को भी नहीं देखा, शिव को भी नहीं देखा, शालिग्राम का फोटो मिल गया उसको ध्यान कर लिया, कागज पर बना हुआ चित्र देख लिया 4 भुजाधारी, तो उसको आपने परमात्मा मानकर धारणा करनी शुरू कर दी। बहुत हुए तो निराकार जब यदि मानते हैं तो सूक्ष्म बिंदु को लेकर आपने धारणा करनी शुरू कर दी, और आप सोच रहे हैं कि मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं। लेकिन यदि आपको बता दिया गया कि मूल मिलावा है, हद बेहद से परे है, उस मूल मिलावे को अपने हृदय में देखना है, तो अब आपकी धारणा का लक्ष्य बदल गया। इसको कैसे समझें? देखिए, एक महाभारत का प्रसंग है, उससे आपको समझ में आ जाएगी। बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि कुंती के यहाँ आते हैं। कुंती ने बहुत सेवा की और दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र बता दिया, उस मंत्र के आह्वान से जिस देवता का नाम लिया जाएगा वो देवता प्रकट हो जाएगा। कुंती का चंचल स्वभाव था, उसने सोचा कि मैं जांच करके देखूं ये मंत्र में सच्चाई भी है कि ऐसे ही ऋषि ने मुझे बका दिया है। उसने मंत्र का आह्वान किया, सूर्यदेव का नाम लेकर सूर्यदेव प्रकट हो गए। अभी तो विवाह भी नहीं हुआ था, कुंती के लिए आफत। फिर बाद में जब विवाह होता है उसी मंत्र एक है, आह्वान करते कि इंद्र आ जाए तो इंद्र आते हैं, वायु का आह्वान करती है तो वायु देवता आ जाते हैं, भीम को जन्म देते हैं। हृदय में धारणा कर रहे हैं, आप विष्णु का ध्यान कर रहे हैं या शिव का कर रहे हैं, निराकार परमात्मा को मानकर ज्योति का आधार लेकर के धारणा कर रहे हैं, आपका लक्ष्य ही तो अलग है। जैसे आप खट्टे बेर के ऊपर पत्थर मारेंगे तो खट्टे बेर ही तो निकलेंगे,
मीठी बेर के ऊपर पत्थर मारेंगे तो मीठी बेर निकलेगा। मारने वाले आप एक ही हैं, मारने का तरीका भी एक ही है, लेकिन लक्ष्य तो अलग अलग है। तो जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं आया था, तब तक हृदय में जो भी ध्यान करते रहे हैं, जो ज्योतिर्बिंदु का ध्यान करते रहे हैं, उनको निराकार स्वरूप का आभास हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी इष्ट की धारणा नहीं की। उनका इष्ट क्या था? परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, निराकार है, अवयव से रहित है। इसलिए इनकी समाधि लगी, इन्होंने सिद्धियां पाई। अब प्रसंग कुछ अलग है। अब साकार और निराकार से हमें परे का ज्ञान मिल गया, हद बेहद से परे परम धाम का ज्ञान मिल गया। उसी हृदय में जब हम भावना से ध्यान करते हैं, जैसे बोल चाल में दो चीजें कही जाती, एक दिल और दिमाग। दो तरह से सोचा जाता है, एक दिमाग से सोचा जाता है, एक दिल से सोचा जाता है। जब हम किसी के प्रेम में डूबे होते हैं तो उस समय हम दिल से सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप अपने बेटे के पास जाते हैं, बेटा आपका कहता है, कई दिन से आप मिले हैं, कहते हैं कि पिताश्री मुझे 100 रुपये चाहिए। तुरंत आप 100 रुपये निकाल कर दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये करेगा क्या, क्योंकि आपका लाडला है, 100 रुपया देने में मोह नहीं लगेगा। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला कहता है कि मैं 25 रुपये किलो दूंगा, आप कहते हैं कि 24 रुपये दे दो ना। आप 1 रुपये छुड़ाने के लिए 10 मिनट खर्चा करते हैं। क्यों? वहां आपका दिमाग कार्य कर रहा है, क्योंकि सब्जी वाले से आपका दिल नहीं बधा है। तो दिल का प्रयोग क्यों करेंगे? आप सोचते हैं कि मैं 1 रुपये बचा लूं। प्रतिदिन आप 1 रुपये बचाएंगे तो 100 दिनों में 100 रुपये बचाते हैं, और अपने लाडले के कहने मात्र से 100 रुपये का नोट तुरंत निकाल देते हैं। बस ये कहानी है। चितवनी चर्चनी को यदि आपने याद भी कर लिया, आपने राज्य को अपना दिल नहीं दिया, तो रट्टा लगता रहेगा। एक थंबों की हार छोड़ी, एक गली को पार किया, इतने थंबे, इतने मेराबे, इतने ये पहल। आप दिल देकर जब करेंगे तो क्या होगा? एक अंतरात्मा से पुकार आती रहेगी, मेरा प्राणेश्वर तू मेरे धाम हृदय में प्रकट हो जाए। केवल दृष्टि का तो अंतर है। हमारी बाहर की आंखें बाहर के जगत को देख रही हैं, तो बाहर का जगत दिखाई दे रहा है, अंतर्दृष्टि नहीं खुली है। हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन की आंखें चित्त के संस्कारों को देखने लगती हैं। हमारे चित्त में जैसे जैसे संस्कार हैं, वैसे वैसे संस्कार उभरने लगते हैं। अब मोहम्मद साहब को मेराज हो चुका है, कुरान की आयतें अवतरित हो रही हैं, 90,000 हरफ बातें करके आए हैं, लेकिन सब भूल चुके हैं, क्योंकि माया की फरामोशी। आप परम धाम में राज्य से रब्द किए थे, क्या आपको याद है कि आप रब्द करके आए हैं? आपको तो ये भी याद नहीं है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आप धूप पे निकल जाइए, आपका चेहरा थोड़ा मुरझा जाए, उम्र अधिक हो जाए, तो क्या कहते हैं, अरे अब तो मैं बुढ़ा हो गया, मेरा चेहरा भी काला हो गया, मेरे चेहरे की रौनक चली गई। आप किसको देख रहे हैं? आप मिट्टी के पुतले को तो देख रहे हैं, आप अपनी परात्मा के स्वरूप को तो नहीं देख रहे हैं कि आपके एक नख के अंदर इतना तेज है कि करोड़ों सूर्य छिप जाए। तो मेरे कहने का अर्थ से क्या है? दृष्टिकोण को बदलना होता है। जब तक आपके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब तक आप वही बैठने का तरीका वही, प्राणायाम भी वही करेंगे, धारणा बदल जाती है। आप अपने हृदय में बैकुंठ बिहारी को बसाते हैं, हनुमान जी को बसाते हैं, शिवलिंग को बसाते हैं, शालिग्राम को बसाते हैं। अब आपके हृदय में प्राणेश्वर अक्षरातीत को बसाना है। नख से सिख तक की उसकी शोभा का भाव लेते हैं, तो राज्य ही तो आएंगे। उस समय शंकर जी नहीं आएंगे, विष्णु या हनुमान जी नहीं आएंगे। इसलिए हृदय में धारणा करना गलत नहीं है। जिनके मन में संशय होता है कि हृदय में तो बहुत पहले से धारणा की जा रही है, भाई लक्ष्य अलग था, मंत्र तो एक ही है। कुंती शादी से पहले पुकारे या शादी के बाद पुकारे, जिसको नाम लेगी वो आएगा। मंत्र का काम है बुलाना, ध्यान का कार्य है जिसका जो ध्येय है उसको सामने प्रत्यक्ष करना। ध्यान इसीलिए तो किया जाता है। जब आपको राज्य के बारे में पता ही नहीं, आप हृदय में कह रहे हैं हनुमान जी आ जाओ, हनुमान जी आ जाओ, तो हनुमान जी तो आएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सरकार जी को जब तारतम्य नहीं मिला था तो हनुमान जी को पुकार रहे थे, हनुमान जी आ गए।
जब तारतम्य मिल गया, महाराज जी के चरण कमल मिल गए, तो राज्य को पुकारा तो राज्य भी आ गए। पुकारने वाला एक, शरीर वही है, आत्मा वही है, जीव वही है, जिसको पुकारा वो आया। प्रेम से पुकारने की बात है। इसलिए मोहम्मद साहब जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो आयत आती है, ऐ मोहम्मद ऊपर क्या देखता है, अपने दिल में देख। कलूब मोमिनीन अर्श से मनस्त, कुरान की एक आयत कहती है कि ब्रह्मात्मा का हृदय ही धाम है। हम सुंदर साथ आज तक नहीं समझ पाए। एक नहीं, कितनी सैकड़ों चौपाइयां हैं। मैंने कह दिया ना, कलूबे मोमिनीन अर्श से मनस्त, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तो हम गाते गाते हम झुक जाते हैं। लेकिन क्या हमको विश्वास है कि हमारा हृदय धनी का धाम है? मैं कहूंगा नहीं। आप सोचेंगे उस स्थान पर चले जाएंगे तो राज्य की विशेष कृपा हो जाएगी, उस स्थान पर चले जाएंगे तो राज्य की विशेष कृपा हो जाएगी। आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में क्यों नहीं देखते? अपनी आत्मा के धाम हृदय में भी तो प्रवेश कीजिए। आपका प्रीतम कहीं भी चाहेंगे, किसी भी पुरी में जाइए, किसी भी पवित्र स्थान में जाइए, जब तक आप अपनी आत्मा के हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, शरीर से, अंतःकरण से, पंचकोशों से, जीव भाव से परे होकर प्रेम में डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी आत्मा के धाम हृदय में बैठा हुआ प्रीतम कहां से मिल जाएगा? आप सोचिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक लीला हुई। श्री कृष्ण के तन में अक्षर की आत्मा बैठी है, राज्य का आवेश है। क्या सखियों ने पहचाना? सामने है, फिर भी कहते हैं कि अरे कृष्ण, तुम पर पुरुष हो, तुम अकेले रात में क्यों चलने के लिए कहते हो? हमारे पति तो हमारे घर में। चलो रात में गए, पता चल गया कि हमारे प्रीतम है। आवेश हटते ही तन वही है, दिख नहीं रहा है। श्यामा जी की आत्मा आती है। जब भया बरस से 11वां, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहां से आया, कहां है मेरा भरतार। खोज करने लगते हैं। वो भी राधे कृष्ण के मंदिर में मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, घंटों घंटों। कई पंथों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं जो कहा जाता है। जब वाणी कहती है कि हमको खेल दिखावन काज, हमसु आगू आए श्रीराज, जब तक राज्य की नजर नहीं आएगी, राज्य का आवेश नहीं आएगा, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि कैसे आ सकती है? जब वाणी ने कह दिया कि हमसु आगू आए श्रीराज, इसका भाव क्या है? राज्य का आवेश, राज्य की दृष्टि के आने से पहले कोई भी परमात्मा परम धाम के अपने मूल तन को छोड़कर इस सृष्टि में नहीं आ सकते। तो जब तक श्यामा जी के सामने राज्य का स्वरूप प्रकट नहीं होता है, तब तक राज्य कहाँ थे? किस वृक्ष पर बैठे थे, किसी मंदिर में बैठे थे, राजमहल में बैठे थे, या परम धाम से जब आते थे? हमारे एक विद्वान का कथन है कि राज्य का आवेश आता है, दर्शन देकर काम करके चला जाता है। तो आखिर पूछा जाए, भाई पानी की बरसात हो रही थी क्या कि राज्य के आवेश को भीगने का डर था? देवचंद जी को पहली बार दर्शन दिए, फिर कुछ सालों के लिए चले गए, फिर 40 साल की उम्र होती है तब फिर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। परम धाम में तो एक पल भी नहीं हुआ, इसलिए आवेश के जाने आने का प्रसंग नहीं है। आप इस रहस्य को समझिए। देवचंद जी को जब राज्य का दर्शन होता है और कहते हैं अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, तो इसके पहले भी बैठे थे, लेकिन वो मारिफत के दृष्टि से। अब जो लीला होगी हकीकत के दृष्टि से, क्योंकि हकीकत को जाना जा सकता है, मारिफत को नहीं जाना जा सकता। मारिफत को जानने वाला तो डूब जाएगा। आप सबको जो ये कहा जा रहा है कि हक नजीक से रख से, ये मारिफत के दृष्टि से है, हकीकत के दृष्टि नहीं। ये तो सबका दिल तो अर्श है, मैं भी कहता हूं, लेकिन आप झूठ बोलते हैं, क्रोध आपको आता है, विकारों में आप फंसे हैं, राज्य से प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम है, फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि आपका दिल अर्श है? क्योंकि मारिफत के दृष्टि से अर्श है, उसको हकीकत में क्रियान्वित करने के लिए आपको चितवनी में डूबना ही पड़ेगा। जब जीव में वो भाव आएगा, हृदय में प्रेम आएगा, आपकी आत्मा सोचेगी कि मैं परम धाम से आई हूं, मेरा नख से सिख तक वही श्रृंगार है जो मेरी परात्मा का है,
और उस भाव में जब भावित होकर आत्मा परम धाम की तरफ दृष्टि करेगी, संसार को छोड़ेगी, तो उसको अपनी परात्मा का स्वरूप दिखेगा, अपनी आत्मा का स्वरूप परात्मा के प्रतिबिंब के रूप में दिखेगा, और युगल स्वरूप का भी नख से सिख तक श्रृंगार दिखेगा। ये तीनों एक साथ होंगे और तब उस आत्मा की जागनी यहां से प्रारंभ होती है। इसलिए यदि हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है तो चितवनी की इस विधा को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमारा दिल धनी का धाम है, अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा और वर्तमान में भी है। लेकिन हमारे ज्ञान चक्षु ढक जाते हैं। जैसे ब्रज में हमें पता नहीं था कि कृष्ण हमारा क्या है, बस प्रेम था। रास में पता चल गया कि हमारा प्रीतम है, लेकिन घर का पता नहीं था। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य अव्वल को लाए रू अल्लाह, पर न था आखिरी इलम पूरन। सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के तन से जो जागनी हुई, सबको बता दिया गया कि मूल मिलावे में ध्यान करना है। और आप जब मूल मिलावे का ध्यान करते हैं, देखिए नक्शे तो बहुत सुंदर बन गए हैं राज जी की कृपा से, सुंदर साथ के बहुत परिश्रम से। वो नक्शे का चित्र आपके मस्तिष्क में घूमता रहेगा, क्योंकि हर नक्शा मस्तिष्क में आपने बसा लिया है। चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है आपने रट्टा लगा रखा है, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चबूतरों की लंबाई चौड़ाई है कैसी है, वृक्ष लाल हरे वृक्ष कितने भूमिका क्या है ये भी याद है। हम सोचिए आप कौन है, कभी आपने सोचा है आपका शरीर नष्ट होगा तो क्या होगा? कल्पना कीजिए राज जी आपको दीर्घायु करें, ऐसी भी भावना कीजिए कि जब मेरा शरीर छूटेगा तो हमारी स्थिति क्या होगी। मोह रहता है तो सोचते हैं कि क्या मैं सगे संबंधियों से अलग हो जाऊंगा उस समय जब मैं मरूंगा। मैं आपको मरने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोचिए तो हमारे संगे संबंधी तो रो रहे होंगे, उसमें कैसा लगेगा? जब आपका कोई गला दबाने लगे तो कितना कष्ट होता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, सामान्य प्राणी को तो छोड़िए, बैक्टीरिया भी मरना नहीं चाहता। बैक्टीरिया के पास बिजली की स्पार्किंग कराइए तो बैक्टीरिया भी भागने का प्रयास करता है। वो बैक्टीरिया जो आप दही खाते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी से देखिए उसमें कितने बैक्टीरिया मिल जाएंगे, उसको भी मरना स्वीकार नहीं। 6 फुट का आदमी क्यों मरना चाहेगा? बुढ़ापा होगा, कुछ भी होगा, कोई मरना नहीं चाहता क्योंकि मरने में कष्ट होता है। प्रकृति ने ऐसा विधान बनाया है कि मरने के समय मनुष्य बेहोश हो जाता है, उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है। जो योगी होते हैं केवल उनको पता रहता है कि मैं मर रहा हूं, मैं शरीर छोड़ रहा हूं। वो इच्छा से संकल्प करते हैं और प्राणवायु के साथ सूक्ष्म शरीर को बाहर कर लेते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनते ही कांपने लगता है कि क्या मैं मर जाऊंगा, मरूंगा तो क्या होगा। सारे प्राण एक जगह इकट्ठा होते हैं और उस समय घुटन महसूस होगी, लेकिन वो तो पल भर में हो जाता है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो मनुष्य का बस नहीं चलता, चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, अरबोपति हो, सब दुखी होते हैं। जो परमात्मा का ध्यान करता है वो हंसते हुए मृत्यु को गले लगाता है, क्योंकि तो परमात्मा के ध्यान में डूबा, प्राण वायु सारी इकट्ठी हुई तुरंत निकल जाती है। लेकिन जब शरीर पर दृष्टि जाती है तो मोह सताता है। शरीर से जब बाहर निकलते हैं तो आपको सूक्ष्म शरीर मिलता है अनिज तत्वों का। ये पंचभूतों का शरीर जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर हमें बहुत प्यारा लगता है, और ये शरीर साधन है, शरीर बेकार नहीं है। शरीर की कीमत कब तब मालूम होती है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु नजदीक आती है तो सोचते हैं कि हमारी कुछ उम्र और बढ़ जाती तो राज्य का हम ध्यान कर लेते। देखिए शरीर में वैसे कुछ नहीं है, मलमूत्र है, हड्डियों का ढांचा है, लेकिन इसकी कीमत भी अनमोल है। अरबों खरबों रुपये दे दीजिए। सिकंदर ने बहुत चाहा था कि मेरी उम्र कुछ और दिन बढ़ जाए ताकि मैं अपनी माँ के दर्शन कर सकूं। वैद्यों ने कहा, उसके हकीमों ने कि बादशाह आप सारी पृथ्वी का भी राज्य देंगे तो भी हम आपकी उम्र बढ़ा नहीं सकते। आपकी जो मृत्यु का निश्चित समय वही रहेगा। सिकंदर रो पड़ा कि मैं सारी दुनिया को जीत करके क्या करूंगा, ये धन मेरे साथ तो जा नहीं रहा है, इससे सब निरर्थक है। वैसे ही
जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो ये शरीर साधन लग जाता है। मैं बात कर रहा था कि आप कौन हैं। जब आप आत्मदृष्टि से देखिए, जब यदि आपकी चितवनी मूल मिलावे में लग जाए तो आप अपने को किस रूप में देखेंगे? परात्म के रूप में। जब आपको परात्म के रूप में अपना रूप दिखाई देगा तो आपको अपनी आत्मा का श्रृंगार भी परात्म के रूप में दिखाई देगा। तो ये शरीर से तो परे आप हो गए, तो राज्य कहां रहेंगे? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, क्योंकि अध्यात्म के गुण रहस्यों को समझाने में दृष्टांतों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक माँ बैठी है, मान ले कि नीचे बैठी है, उसका बच्चा 5 साल का हो, इस पर बैठ गया हो और अचानक लुढ़क जाए। बेटे को तो कष्ट होगा, लेकिन चीख निकलेगी माँ की भी। क्या कहेगी? मेरे हृदय के टुकड़े, तुझे चोट तो नहीं लगी? उसका हृदय तो उसके शरीर में है। बच्चे को हृदय का टुकड़ा क्यों कर रही है? क्योंकि उसके प्रेम ने उसको जन्म दिया है। उसको जन्म देने के लिए माँ ने 9 महीने तक गर्भ का कष्ट सहन किया है। उसको पीड़ा है, चाहे उसका बच्चा काला कलोटा ही क्यों ना हो, कैसा भी है, उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ को उसकी पीड़ा का पता, इसलिए कहती है कि मेरे हृदय के टुकड़े, तुझे कष्ट तो नहीं हुआ। बच्चे की आकृति पर माता पिता की आकृति की छाप पड़ती है। तो आप जिस दिन समझ जाएंगे कि हमारी परात्म क्या है? राज्य का दिल। आप किसके अंग हैं? किसके तन हैं? राज्य के। कहीं श्यामा जी का तन लिखा है, हम रूहे बकामिने सो सब रूह अल्लाह के तन। प्रकाश हिंदुस्तानी में कहते हैं, ब्रह्मशिष्टियों तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। आप खिलवत पढ़िए, सागर श्रृंगार पढ़िए, यही राज्य बार बार कहे हैं, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, तुम मेरे तन हो। तो राज्य कह रहे हैं कि तुम मेरे तन हो, श्यामा जी कह रही है कि तुम मेरे तन हो, ये भी कहा जा कि तुम मेरे हृदय हो। सो खासी कसम दिल। सवेरे मैंने कहा था कि श्यामा जी क्या है? राज्य के विशेष दिल है। परम धाम में सभी विशेष हैं, लेकिन आनंद हम उनके अंग हैं लीला रूप में, तो कहते हैं उनका विशेष अधिकार है। अन्यथा हर ब्रह्मात्मा श्यामा जी है, हर कण श्यामा जी है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, वहां की धरती, वहां का आकाश, सब कुछ तो राज्य का हृदय है। राज्य के हृदय के अतिरिक्त कुछ है नहीं है। राज्य का हृदय ही तो सभी रूपों में लीला कर रहा है। जब आप राज्य के अंग हैं, राज्य के तन हैं, राज्य के हृदय हैं, तो आपके हृदय में कौन रहता है? मैंने सवेरे दृष्टांत दिया था, एक अंधे के पास नीम की पत्तियां ले जाइए, पूछिए कि किसकी पत्ती है, चेक करके बता देगा। उसने आंखों से देखा नहीं है, लेकिन बता देगा कि नीम की पत्ती है। मिठाई ले जाइए तो खा करके बता देगा कि मिठाई है। नीम के बीज का गुण, नीम का कड़वापन उसकी पत्ती में भी है, उसके फल में भी है, उसकी छाल में भी है। कहां से आ गया? तो ये बताइए, जब राज्य के दिल में, जब आप राज्य के दिल हैं, तो आपके दिल में कौन रहेगा? इतनी बात तो समझनी होगी। इन सुपन दे माफक हके दिल में किया प्रवेश। सुपन दे माफक का तात्पर्य क्या है? आपका जो शरीर बना है पंच तत्वों से बना है, माया से बना है। आपकी इंद्रियां माया से बनी है, आपका अंतःकरण माया से बना है। जिस जीव पर आपकी आत्मा बैठकर खेल को देख रही है, वो जीव भी माया से, मोह से बना हुआ है। फिर इनसे कैसे ऐसा कर सकते हैं कि ये परम धाम देख लेंगे? हाँ, आपको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल गया है। इन सबको एक झटके में हटा दीजिए। शरीर भाव से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, जीव भाव से परे। आप सोचिए कि मैं परम धाम की आत्मा हूं और मेरे हृदय में मेरा प्राणेश्वर बसता है। ये भाव लेकर जब आप चितवनी में बैठेंगे तो क्या होगा? आपका प्राणेश्वर जो आपकी आत्मा के धाम हृदय में मारिफत स्वरूप से विराजमान है, हकीकत के रूप में प्रकट हो जाएगा। ये चितवनी का पूरा सार है।
जब हम नहीं समझ पाते हैं तो क्या सोचते हैं? सबको मालूम है। मैं कोई कटु बात नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये बात मैं कह देता हूं। अब से कुछ समय पहले पैदल यात्रा की बहुत परंपरा थी। विशेषकर गुजरात से सुंदर साथ भावुक होते हैं। बेचारे सुंदर साथ को वाणी का ज्ञान मिला नहीं। गुजरात से पैदल यात्रा निकलती है, किसके लिए? पन्ना जी के दर्शन के लिए। जब संसाधन नहीं थे तो पैदल चलना मजबूरी थी। जीवन में एक बार दर्शन हो जाता था तो लोग सोचते थे कि हमारा जीवन धन हो गया। अब आज हवाई जहाज का युग है और इस युग में भी आप 1 महीना 2 महीना लगा दीजिए पैदल चलने के नाम पर, तो आपकी आत्मा को तो कुछ नहीं मिला। महामती जी गुम्मट जी मंदिर में झूले पर विराजमान है। उनको राज्य ने अक्षरातीत कहलाने की शोभा दे दी है, इसलिए उससे पवित्र स्थान इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। लेकिन यह भी तो सोचिए, जो महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, मार्फत के दृष्टि से आपकी आत्मा के भी धाम हृदय में विराजमान है। उसको पाने के लिए प्रेम से कहीं भी नहीं हारना होगा। आप यदि पन्ना जी पहुंच भी गए, आपके अंदर प्रेम भाव पैदा नहीं हुआ, आप क्रोध की ज्वालामुखी बने हुए हैं, लोभ मोह अहंकार की अग्नि धधक रही है, तो पैदल तो चल लेंगे लेकिन आपकी आत्मा को क्या मिला? केवल भाव मिलेगा। किंतु यदि आपने गुजरात में भी बैठे बैठे, पंजाब में भी बैठे बैठे, नेपाल में भी बैठे बैठे शरीर को स्थिर किया, मन को स्थिर किया, ध्यान के द्वारा गुम्मट जी पहुंच गए, महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप की भावना लेकर आप स्वयं मूल मिलावे की तरफ गमन करने लगे, तो आप 1000 किलोमीटर दूरी बैठे बैठे आप तो युगल स्वरूप के चरणों में पहुंच गए। और कहाँ पहुंचे हैं? देखिए, मैं आपको एक और दृष्टांत से बताना चाहता हूं। जब आप चितवनी करते हैं, 2 अवस्थाएं आपके पास आएंगी। एक अवस्था में मस्तिष्क जब काम कर रहा होता है तो युगल स्वरूप की भावना आती है, श्रृंगार आता है, ओझल हो जाता है। जब प्रेममयी भावना आती है जिसमें केवल दिल रह जाए, दिमाग न रह जाए, तो हृदय से पुकार आती है केवल, जिसमें होठ नहीं हिलेंगे, उसके में अंतःचक्षु खुलना प्रारंभ होते हैं। इसलिए जब प्रेम की महफिल में प्रवेश करना है तो इल्म के पिटारे को फेंक दीजिए, बुद्धि की दौड़ न लगाइए। चितवनी यही कहती है। अब आपको प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो अपना दिल उनको दीजिए। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया था कि एक झटके में आप 100 रुपये का नोट अपने बेटे को दे देते हैं और 1 रुपये बचाने के लिए 10 मिनट खर्च कर देते हैं, सब्जी वाले से मोल तोल करते हैं कि 1 रुपया छोड़ दो। 1 रुपया नहीं तो 50 पैसे भी छोड़ दो, करेंगे जरूर आप, क्योंकि आपको मोह है। वहां मस्तिष्क कार्य कर रहा है। मस्तिष्क से प्रारंभ होती है चितवनी, और भाव में जब चितवनी वास्तव में चलने लगती है, एक भावमयी हृदय होता है, और जब भावमयी हृदय होता है तो दूरी का संबंध मिट जाता है। कैसे? मैं इसको भी बताता हूं, क्योंकि मैं केवल फिलॉसफी की बातें करते रहूंगा तो आपको विश्वास भी नहीं आएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। आपका कोई मित्र रहता है मुंबई, अचानक आपको पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो कोमा में चला गया है। आप सरसवा में बैठे हैं, क्या करेंगे? आप कहाँ हैं इस समय? 1 मिनट की देर किए बिना आपका हृदय पहुंच गया मुंबई। एक भावमयी कल्पना आ गई कि मेरा मित्र कोमा में कैसे लेटा होगा। आप शरीर से तो यही हैं, लेकिन हृदय आपका पहुंच गया। हृदय ने दूरी को मिटा दिया। आपके साथ आपका मित्र है, उसका मस्तिष्क कार्य कर रहा है। आप खड़े हैं तो खड़े ही हैं,
आपका मित्र आपका कंधा झकझोर कर कहता है, अरे चिंता न करो, राज्य ठीक करेंगे, राज्य के हुक्म से ठीक हो जाएगा। पीड़ा आपको है, आपके मित्र को नहीं। तो ज्ञान की बातें बघार रहा है। एक भागवत कथक के कथाकार थे, खूब प्रवचन दे रहे कि सज्जनों, संसार झूठा है, संसार का मोह नहीं रखना चाहिए, ये सब झूठ के रिश्ते हैं। अचानक कथा करते समय किसी ने कान में आकर कह दिया कि महाराज जी, आपका बेटा हॉस्पिटल में है और अंतिम समय उसका आ गया, बचने की आशा कम है। सुनते ही कथाकार के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष कारणों से अभी कथा स्थगित की जाती है। ये नहीं बताया कि मेरे बेटे की हालत गंभीर है। हाँ, मानवता है, बंद कर देना चाहिए। लेकिन उन्हीं को यदि कहा जाता है दूसरे के बेटे की डेथ भी हो जाए तो क्या कहते, अरे क्यों मुंह में पड़े हो, अभी कथा सुनो। क्योंकि जिससे जिसका लगाव होता है उसकी पीड़ा को वही जानता है। जब आपने मस्तिष्क से काम लेना बंद कर दिया, आपका हृदय प्रेम में डूब जाएगा, तो आपका प्राणेश्वर आपसे एक पल भी दूर नहीं है। आप सोचेंगे कि मैंने पहले कहा कि सबकी आत्मा के हृदय में राज्य है। श्यामा जी को दर्शन देते हैं, कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं। तो इसके पहले क्या राज्य नहीं बैठे थे? बैठे तो थे, लेकिन लीला का प्रारंभ अब हो रहा है। आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी राज्य बैठे हैं। आपकी जो परात्मा है वो राज्य का तन है, राज्य का हृदय ही परात्मा के रूप में है। परात्मा का की ही तो सुरता, परात्मा का प्रतिबिंब ही तो आपकी आत्मा है, तो उसके हृदय में राज्य क्यों नहीं रहेंगे? ये बात किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए हम बाहर खोजते हैं। मैं हक अर्थ में जुदे जानती, लावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती, हक का ये दिल अर्श चेतन। किसी बिरले बिरले को विश्वास होता है कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में है, और विश्वास कहाँ से होगा? जब हमारे हृदय में प्रेम भरेगा। प्रेम आते ही अनंत जो दूरी है हमारे और परम धाम के बीच में, ये दूरी समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ अभी मैंने दृष्टांत दिया, 1 सेकेंड के भी 100वें हिस्से में आप तुरंत मुंबई पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका कोई निकटस्थ व्यक्ति कोमा में चला गया होता है। तो वैसे ही जब आया प्रेम सुहागे, मोहजल लहरा भागे। प्रेम नहीं है तो आप भागते फिरते हैं, इस मंदिर से आशीर्वाद ले लो, यहाँ से आशीर्वाद ले लो, और कुछ नहीं तो खिचड़ा वृक्ष से ही आशीर्वाद ले लो, खड़ाओं से ही आशीर्वाद ले लो, समाधि से ही आशीर्वाद ले लो। जिससे आशीर्वाद लेते हो उसको अपने हृदय में क्यों नहीं देखते? वाणी यही कह रही है कि अपने हृदय में देखिए। मोहम्मद साहब के इस घटनाक्रम के द्वारा सब सुंदर साथ को समझाया जा रहा है। ऐ मोहम्मद, ऊपर क्या देखता है, तू अपने दिल में देख। इसलिए थोड़े शब्दों में मेरा आज का समय पूरा होता है। अभी एक चौपाई की भी चर्चा न हुई है, सवेरे की चर्चा में इससे आगे की चर्चा का प्रसंग चलेगा, क्योंकि इन बातों को समझाना जरूरी था। कई साल से चितौनी चल रही है, सुंदर साथ को भी समझ में नहीं आता। मान लीजिए, मैं नाम क्यों लूं, आप कितने भी किसी प्रसिद्ध मंदिर में रहिए, पुरी में रहिए, आपका मन पवित्र नहीं है तो क्या राज्य आपको मिल जाएंगे? आप परात्मा की भावना में अब डूब नहीं सकते, अपनी आत्मा को परात्मा का श्रृंगार सजा नहीं सकते, मस्तिष्क को किनारे नहीं रखकर प्रेम के रास्ते पर डूब नहीं पाते, तो क्या होगा? आपसे आपके जो सबसे पास है, इसलिए तो वेद के एक मंत्र ने कह दिया, दूरात सुदूरे तद एव यह अंत के च। वो इतना निकट है कि मनुष्य की बुद्धि सोच नहीं सकती, इतना दूर है कि मनुष्य की बुद्धि आकलन नहीं कर सकती। वो कहाँ मिलेगा? अपनी आत्मा के हृदय में मिलेगा। यह आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा वेदना न वेद यस आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर है किंतु आत्मा को उसको बोध नहीं है। हक नजीक शहरक से आड़ो पटन द्वार। पूरी वाणी का सार एक जगह प्रस्तुत किया जाए संक्षिप्त रूप में 18,758 चौपाइयों को एक चरण में लिखने के लिए क्या कह दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? हक नजीक शहरक से। वो हमारे प्राण की नली से भी निकट है, चाहे परम धाम हो, चाहे ब्रज हो, रास हो, जागने का ब्रह्मांड हो,
चौथे दिन की लीला, 5वें दिन की लीला, 6ठे दिन की लीला, सब में वो हमारे प्राण की नली से निकट है। लेकिन हम पढ़ते हैं, तभी तो कहा है, लेकिन जानते नहीं। तभी कहा है, देखती न देखे भरतार। तुम ज्ञान दृष्टि से देखते हो, लेकिन आत्मचक्षुओं से नहीं देख पाते, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं होता और आपको किसी ने बताया भी नहीं कि अपनी आत्मा के अंदर दृष्टि कीजिए। जिस दिन आपकी अंतर्दृष्टि खुलेगी, अनंत परम धाम आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में दिखाई देने लगेगा। ये तथ्य समझना हो, श्रृंगार का दूसरा प्रकरण पढ़िए, उसमें सारा विस्तार से बताया गया है कि आत्मा का हृदय जब धाम बन जाता है तो हौज कोसर उसमें, मानिक पहाड़ उसमें, पुखराज पहाड़ उसमें, युगल स्वरूप के नख से सिख तक का श्रृंगार उसमें दिखाई देता है। आप सोचेंगे कैसे संभव है? आप ये बताइए। मैं एक आज के दृष्टांत से बता देता हूं। एक कोरोना वायरस किसी के शरीर में प्रवेश करता है और 3 दिन में करोड़ों बन जाता है। इतनी बात तो समझ में आ सकती है। आपकी आत्मा के हृदय में जो आपका प्रीतम है, आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं था, न कभी हो सकता है, क्योंकि आपकी परात्मा और राज्य तो है ही नहीं। जैसे इस अंगुली को काटेंगे तो क्या कहेंगे? राजन स्वामी की अंगुली। पैर को काटेंगे तो राजन स्वामी का पैर। कहीं भी होगा तो मेरी पहचान तो देगा। उसी तरह से हर आत्मा परम धाम का हर कण अपने हृदय में संपूर्ण परम धाम को समेटे हुए है। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य एक ओस की एक छोटी सी बूंद में दिखाई देता है। आप देखते हैं ना, सवेरे ओस पर टहलिए, जितनी ओस की बूंदें होगी सब में सूरज चमकता हुआ दिखाई देगा। यदि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य चींटी के समान सूक्ष्म ओस की बूंद में आ सकता है, तो आपकी आत्मा में भी अनंत परम धाम बसता है। यह बात विश्वास में रखिए। जब मन में सारा ब्रह्मांड समाया है तो आत्मा के अंदर परम धाम क्यों नहीं समाएगा? आप सोचते हैं कि हद बेहद को पार करेंगे तभी मिलेगा। ये तो ज्ञान की मोटी बात है। जहां आपकी आत्मा है वही आपका प्राणेश्वर है, जहां आपका प्राणेश्वर है वही आपका परम धाम है। ये रहस्य समझ में आ जाए तो हमारे लिए चितवनी करना बहुत सरल हो जाएगा और हम प्रेम में डूबकर अनायास ही राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रेम नहीं आया तो आप 1000 साल बैठे रहिए, आपको राज्य नहीं मिलने वाले हैं। जब आया प्रेम सुहागी तब मोह चल लहरा भागी। अरे आप सोचिए, गज को ग्राह पकड़ता है तो बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान पल में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उसने हृदय से पुकारा था। द्रौपदी पुकारती है, योगेश्वर श्री कृष्ण आ जाते हैं, तो आपका प्राणेश्वर आपके कह रहा है कि मैं तुम्हारे प्राण से नली से निकट हूं। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप अपना दिल ही नहीं देते और हृदय से पुकारते नहीं। अभी जो आगे की जो पहियां होगी उसकी ये भूमिका मैंने स्पष्ट कर दी। सुंदर साथ को अपनी आत्मा के अंदर प्रेम बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मा के हृदय में आगे क्या क्या होगा, क्योंकि हम बाहर भटकते हैं। हम सोचते हैं कि 10 करोड़ के हीरे चढ़ा देंगे तो राज्य ज्यादा खुश हो जाएंगे। राज्य को हीरे मोतियों के आभूषणों से आप खुश नहीं कर सकते। राज्य को क्या चाहिए? केवल पवित्र प्रेम, निश्चल प्रेम, हृदय का समर्पण। वो आपसे ये चाहते हैं। वो 56 भोग नहीं खाना चाहते, 1-1 4-4 लाख के बागे नहीं चाहते। वो तो जब आप शयन आरती करते हैं, मुझे तो शयन आरती याद भी नहीं होगी शायद, तब क्या कहते हैं? रुचि रुचि मैं सेज सजाऊं कहते हैं ना। बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, क्योंकि रतनपुरी में कुछ सुनना पड़ता था, कुछ याद रहता था, अब तो सब भूल गया है। जब सज्जा पर राज्य को पढ़ाते हैं तो आप ये गाते हैं, चुन चुन कलियां में सेज सजाऊं। अपने हृदय को प्रेम की कलियों से क्यों नहीं सजा लेते? ये तो संसार वालों को देखा दे कि आप राज्य को वाणी को रख देते हैं, कहते हैं कि राज्य को सुला दिया। आप सोचते हैं कि राज्य तो मंदिर में बैठे हैं,
जो हर पल आपके हृदय में मंदिर में रहता है, उसको क्यों नहीं देखते? जिस क्षण आप देख लेंगे, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। और हर पल उठते बैठते सोते जागते आपको लगेगा आपका प्राणेश्वर आपके साथ है, आपने उसको छोड़ रखा है, वो तो आपका गुलाम है। मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। जो कहता है मैं लिखा है तुमको, एक बार करूं मैं साथ, 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। मैं एक बार पुकारो 10 बार मैं तुम्हारे आगे जी जी करता हूं। ऐसा अक्षरातीत है। उसके प्रेम को इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं पहचाना है। तभी तो मंदिरों में खोजते हैं, इस मंदिर में चले जाएं, इस पुरी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, इतने करोड़ के हीरे हैं, इतने सोने का सिंहासन है, इतना बड़ा कलश है, ये तो छोटा मंदिर है। अरे भाई, मंदिरों में भागते फिरो, हृदय नहीं मिलने वाला। हृदय मंदिर में देखिए, महामती के हृदय में बैठा है गुम्मट जी में, वही आपके हृदय में भी बैठा है, वही मूल मिलावे में बैठा है। जब ये रहस्य मालूम हो जाएगा तो आप अपने हृदय में केवल प्रेम भरना चाहिए।